मन है ही, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वही ऐसा है। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर इतने ज्यादा पार्टिकल्स हैं, हमारी आंखों के अंदर प्रवेश करते रहते हैं, आंखों को साफ कैसे करें। आयुर्वेद ने भी बताया कि जो हमारे शरीर का पूरा जो तेज है हमारी आंखों के अंदर विद्यमान होता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी आंखों की रक्षा करें। जो हमारी विजन है वही हमारी लाइफ है, विजन इज लाइफ। ठीक है। तो आयुर्वेद ने बताया, जो मैंने आपको बताया, नेत्रम तेज स्थानम, कि हमारी नेत्र के अंदर ही, हमारी आंखों के अंदर ही हमारे शरीर के तेज का स्थान होता है। अष्टांग हृदयम एक आयुर्वेद का एक ग्रंथ है, उसके अंदर ये जो है श्लोक हमें मिलता है। तो आयुर्वेद ने हमें बताया कि बहुत सारी हर्ब्स हैं, जैसे गुलाब की पत्तियों का रस है, रसोट है, हनी है, शहद, पुनर्नवा, नीम है, तुलसी, ये हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो उन सब हर्ब्स का एक कॉम्बिनेशन हमने इसके अंदर यूज किया। पुराने समय में आंखों की रक्षा करने के लिए नेत्र संस्कार होता था। नेत्र संस्कार का मतलब क्या है? सबसे पहले हम अपनी आंखों को साफ करेंगे, क्लींजिंग। फिर आता था प्रोसेस सूदिंग का, मतलब हम अपनी आंखों को नर्म बनाएंगे, उसके बाद नरिश करेंगे। ठीक है। तो ये जो नेत्र का संस्कार है कि हम अपनी आंखों को सबसे पहले साफ करें, उसको उसके अंदर कोई जर्म्स उपस्थित ना हो, कोई गंदगी उपस्थित ना हो, फिर हम अपनी आंखों को नर्म बनाएं, आंखों से रिलेटेड जो नसें हैं वो हमारी मजबूत रहें। ठीक है। तो ये नेत्र संस्कार होता था पहले टाइम पे, जो आयुर्वेद के अंदर वर्णित है। उसी नेत्र संस्कार की पद्धति को हम पुनः वापस लेके आ रहे हैं आई डॉक के माध्यम से। तो आई डॉक को साइंस भी वैलिडेट करता है कि जो गुलाब की पत्तियों का रस हमने इसके अंदर यूज किया है, नेत्र शुद्धि के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। आंखों के अंदर जो रेडनेस है, कई बार लाल 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 आंखें हो जाती हैं, उसको भी दूर करने में, इरिटेशन कई बार हमें आंखों से होने लगती है, उसको भी दूर करने में हमारी मदद करता है। जर्नल हर्बल मेडिसिन के अंदर 2017 के अंदर पब्लिश हुआ। रसोट का हमने इसके अंदर यूज किया है। एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, किसी प्रकार के इन्फेक्शन से रोकने में हमारी मदद करता है, कोई किसी प्रकार के बैक्टीरिया हमारी आंखों के अंदर प्रवेश ना करें, उसमें हमारी मदद करता है। एथनो फार्माकोलॉजी के अंदर 2018 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। शहद का हमने इसके अंदर यूज किया है। शहद जो कि हमारी कॉर्निया को भी प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो है कि एक प्रकार की गंदगी हमारी आंखों के अंदर जमा हो गई है, उसको दूर करने में मदद करेगा। आयुर्वेद एंट्रिकल मेडिसिन 2019 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारी आंखों के अंदर जो फ्लूइड है उसको बैलेंस करने में हमारी मदद करता है, किसी प्रकार की स्वेलिंग हमें ना हो। ठीक है। ग्लूकोमा जैसी जो समस्या है उससे हमें हमारी रक्षा करने में मदद करता है। फाइटो मेडिसिन के अंदर 2020 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। नीम का, तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि एक तरीके से हमारे आंखों के अंदर अगर किसी प्रकार की एलर्जी की संभावना है, कोई एलर्जी हो गई है, उसको दूर करने में हमारी मदद करेगा। इंटीग्रल मॉलिक्यूलर साइंसेज के अंदर 2020 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। तो आइडोक ही हम क्यों यूज करें? क्योंकि क्लासिकल नेत्र रक्षा का जो नेत्र शोधन की एक पद्धति जो है, उसको पुनः हम वापस लेके आ रहे हैं आइडोक के माध्यम से। तो तीनों एक्शन करता है जो मैंने आपको बताया। नेत्र संस्कार में कूलिंग, हमारी आंखों को शीतलता भी प्रदान करता है, आंखों को साफ करता है, आंखों को कंफर्ट देने का काम करता है। तो यूज कैसे करना है? सबसे पहले यूज करने से पहले हमें अपने हाथों को धोना है, क्योंकि कई बार हमारे हाथों के ऊपर जर्म्स उपस्थित होते हैं, हमारी आंखों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि जब हम एक बार उस बोतल को खोल लें, 1 महीने के अंदर अंदर हमें उसको यूज कर लेना है। ठीक है। ज्यादा लंबे समय तक स्ट्रेच नहीं करना है कि एक बार बोतल खोल दी और जब मन किया तब डाल रहे हैं, 6 6 महीने तक चला रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। एक बार बोतल खोली, 1 महीने के अंदर उसको रेगुलर डालिए और उसको खत्म कर दीजिए। ठीक है। 1 से 2 ड्रॉप हर आंखों में हम डाल सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार हम डाल सकते हैं। यूज करने के तुरंत बाद आंखों को रब नहीं करना है। ठीक है, आंखों को ऐसे मसलना नहीं है। अगली जो समस्या है हमारे शरीर के अंदर, कफ दोष से रिलेटेड है।